जब एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। साल 1984 में देश के नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंच से बोला गया यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे। यह दिल्ली की सड़कों पर बेगुनाह सिखों का खून बहाने का, उन्हें जिंदा जलाने का एक खुला सरकारी लाइसेंस था। लेकिन इन सिखों की गलती क्या थी? यह नफरत इस हद तक कैसे पहुंची? क्यों एक झटके में पूरे सिख समाज को निशाना बना लिया गया? चलिए जानते हैं। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत 1984 के दंगों से नहीं, बल्कि उससे कुछ महीने पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगी उस आग से हुई थी, जिसने हर सिख के दिल को झकझोर कर रख दिया था। साल 1984 की शुरुआत में पंजाब में उग्रवाद चरम पर था। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के सबसे पवित्र स्थल हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के अंदर अपना ठिकाना बना लिया था और वहां भारी तादाद में हथियार जमा कर लिए थे। उग्रवादियों से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1984 में सेना को मंदिर के अंदर भेजने का फैसला लिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। सरकार का तर्क था कि वो उग्रवादियों को निकाल रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई का जो तरीका था उसने पूरे सिख समाज को हिलाकर रख दिया। सिख समुदाय का मानना था कि जो उग्रवादी या विद्रोही अंदर थे उन्हें बाहर निकालकर घेरकर भी मारा जा सकता था, लेकिन सत्ता के अहंकार में सेना के टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां सिखों के सबसे पवित्र आस्था के केंद्र के भीतर घुसा दी गई। इस भयंकर गोलाबारी में सिखों की सर्वोच्च पीठ अकाल तख्त को तहस नहस कर दिया गया, जिसे सिख अपना सब कुछ मानते हैं। मंदिर की दीवारों पर गोलियों के निशान और अकाल तख्त की तबाही ने सिखों के दिलों में यह गुस्सा भर दिया कि इंदिरा गांधी को उनकी आस्था की कोई कदर ही नहीं है। पवित्र मंदिर की मर्यादा को इस तरह तार तार करने की वजह से पूरा सिख समाज गहरे आक्रोश में था। इसी धार्मिक ठेस और बदले की भावना के चलते 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के अपने ही दो सिख बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। दो सुरक्षा कर्मियों का यह कदम एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत अपराध था, जिसकी सजा कानून के तहत सिर्फ उन दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आजाद भारत के लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। दो लोगों के इस जुर्म का बदला सत्ता में बैठे लोगों ने पूरे सिख समुदाय से लेने की साजिश रच डाली। विनाश की यह कहानी यहाँ से और खौफनाक हो जाती है। इंदिरा गांधी की मौत की खबर फैलते ही कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बेहद क्रूर और सोची समझी प्लानिंग शुरू की। यह कोई अचानक भड़का जनता का गुस्सा नहीं था। चश्मदीदों और बाद की जांच रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के रसूखदार नेताओं ने भीड़ को इकट्ठा किया और बाकायदा वोटर्स लिस्ट बांटी गई। इन वोटर्स लिस्ट का इस्तेमाल करके सिखों के घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों को चुन चुनकर मार्क किया गया, ताकि भीड़ सीधे उनके ठिकानों पर हमला कर सके। यहाँ तक कि भीड़ को लोहे की रॉड्स, केरोसिन और पेट्रोल जैसी चीजें भी सरकारी गाड़ियों से मुहैया कराई गईं। 1 नवंबर की सुबह होते ही दिल्ली की सड़कें शमशान बन गई। पुलिस को ऊपर से मूक दर्शक बने रहने के आदेश थे। कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर पागल हो चुकी भीड़ सिखों के घरों में घुसने लगी। बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों को उनके परिवार के सामने घसीट कर निकाला गया।
क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। माँ बहनों के सामने उनके पतियों और बेटों को काट दिया गया। दिल्ली, कानपुर, बोकारो, हर जगह सिर्फ धुआं, चीखें और खून था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में 2733 सिख मारे गए, लेकिन स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि 8000 से ज्यादा बेगुनाह इस प्रायोजित नरसंहार की भेंट चढ़ गए। सालों तक नानावती कमीशन और कई कमेटियों की फाइलें दबी रही। दशकों बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं जैसे सज्जन कुमार को सजा तो मिली, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे वो सालों तक सत्ता का सुख भोगते रहे। 2 बॉडीगार्ड्स की गलती का बदला हजारों बेगुनाह सिखों की जान लेकर पूरा किया गया। और इस भीषण कत्लेआम के ठीक बाद देश के नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली के वोट क्लब से यह कहकर उस दरिंदगी को सही ठहराने की कोशिश की थी कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। इतिहास इसे 84 के दंगे कहता है, लेकिन सच यही है कि यह दंगा नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार में किया गया एक सुनियोजित और प्रायोजित नरसंहार था, जिसके जख्म आज भी उतने ही हरे हैं। आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है कि कुछ चंद मोहरों को सजा मिलने से इन पीड़ित परिवारों को पूरा इंसाफ मिल पाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।